Hello aspirant, all the best for UPSC Civil Services Exam Prelims 2025। बस काम रहना, जितना काम रहोगे उतना बढ़िया एग्जाम जाएगा, चाहे पेपर कितना भी टफ हो, स्टे काम। हेलो गाइस, कल 25 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स है जिसकी तैयारी जिसका इंतजार तुम सब लोग कर रहे थे। पर आज थोड़ी नर्वसनेस भी है सबके बीच में। वो नर्वसनेस इसलिए क्योंकि आप एक बार में पूरे सिलेबस को रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि मुझे सारे पॉइंट्स अभी याद आ जाएं, हर सब्जेक्ट के हर कॉर्नर का हर पॉइंट याद रहे। एंड दैट्स वाई नर्वसनेस होती है। ये भी कंप्लीटली नॉर्मल बात है, हर ह्यूमन बीइंग को होता है, हमें भी होती है। मुझे भी नर्वसनेस होती है जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बट उस नर्वसनेस की वजह से खुद को रोकना नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मैं एग्जाम देने के लायक हूं या नहीं हूं। यू आर वर्दी गाइज। कल के एग्जाम में आपने जितनी तैयारी की है, खुद पर भरोसा रखकर, ऊपर वाले पर भरोसा रखकर परफॉर्म कीजिएगा। आप हमारे लिए एग्जाम के पहले भी जितने वर्दी थे, एग्जाम के बाद भी इक्वली वर्दी रहोगे। तुम्हारी वर्दीनेस पर, तुम्हारे काबिलियत पे कोई शक नहीं है। एग्जाम देने जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। सो खुद पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस के साथ जाकर पेपर दो। जब वहां पे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना, तो स्टेटमेंट्स पढ़ के आपको खुद ब खुद धीरे धीरे आप आंसर्स फ्रेम करने लायक हो जाओगे। काम रखना अपने आप को, हर क्वेश्चन को पढ़ना, उन्हें मार्क करना। और जो क्वेश्चंस पहले बनने वाले हों, मैंने तुम्हें XYZ टेक्निक सिखाई थी कि जो क्वेश्चंस पहले बनने वाले हों उसको X मार्क करेंगे, फिर Y मार्क करेंगे, और जो एकदम नहीं आता है उन्हें Z मार्क करेंगे। तो पहले XY मार्क वाले क्वेश्चंस बना लेंगे, फिर Z मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। केयरफुली OMR सीट के सारे डिटेल्स को फिल करेंगे, नेम, रोल नंबर वगैरह पहले फिल कर लेंगे। ये सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देंगे। और दोनों पेपर, सिर्फ ऐसा नहीं कि जीएस पेपर 1 दिया, सीसेट नहीं दिया। जैसा भी जीएस पेपर 1 जाए, सीसेट भी आपको देना है। उन एग्जामिनेशंस में अपीयर करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, और आप वो करोगे, उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स के लिए। हाय एवरीवन, कल आप सबका यूपीएससी का प्रीलिम्स है। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन ठीक ठाक रही होगी। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस, इनका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपने जो लास्ट मिनट में रिवीजन किया है, आपने जो भी पिछले 2-3 साल 4 साल के प्रिपरेशन में जो भी आपने पढ़ा है, आप उसको एप्लीकेशन बेस्ड एनालिसिस के बेसिस पे आप पेपर को सॉल्व कीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिजल्ट मत रहिएगा। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ी है और उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है बट आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो डोंट हैव दैट जिद कि मैं इसको सॉल्व करके ही रहूँगा। आखिरी बात, पेशेंस मेंटेन रखना। जीएस पेपर 1 के स्कोर का और सीसेट के पेपर में जो भी परफॉर्मेंस होगा उसका बहुत ही ज़्यादा लिंकेज होता है। तो जो आपको गैप मिलेगा आफ्टर द फर्स्ट पेपर, प्लीज़ आप उसमें अपने पेपर्स को एनालाइज मत कीजिएगा, आंसर्स की वगैरह मत देखिएगा। क्योंकि पिछले 3-4 साल से देखा गया है कि जो भी आंसर की यूपीएससी रिलीज करती है और जो भी आंसर्स कीज आपको यूट्यूब वगैरह पे बहुत जल्द आने शुरू हो जाते हैं, उन आंसर्स की में 4-5 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। तो इससे कट ऑफ 10-12 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो देयर इज नो पॉइंट कि आपका जीएस पेपर 1 ऑलरेडी हो चुका है। आप सीसेट पेपर में अपनी जो भी रिविजन करनी है, जो भी फॉर्मूले देखने हैं, जो भी टॉपिक को लास्ट मिनट रिवाइज करना है, जो भी आपको थोड़ी सी पेन चलानी है, आप चला लेना। ठीक है, विश यू all the best. See you soon in your UPSC mains this year. Together we will rock. Thank you. Thank you. So all the best. जय हिंद।